Good morning students. In this lecture we will read how to create forms in HTML. Forms create करने के लिए the main tag is form tag जिसमें हम method attribute define करते हैं और action attribute define करते हैं. Method attribute में you can add post और get value. Post value जब आप यूज़ करते हैं तो ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी आपका मैसेज का कम्युनिकेशन हो रहा है दैट विल बी सिक्योर थ्रू आउट द कनेक्शन. एक्शन में आप जनरली उस स्क्रिप्ट का पाथ देते हैं, उस सर्वर साइड स्क्रिप्ट का पाथ देते हैं जो आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करती है और उस अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करती है. अब हम पढ़ेंगे कि इस फॉर्म में हम कौन कौन से कंट्रोल्स ऐड करते हैं. जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, फर्स्ट कंट्रोल जो होता है वो होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री और आप उसको टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं. जैसे आपने यहाँ पे लिखा प्लीज़ इनपुट योर नेम और एक ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है तो ये कंट्रोल है. इसके लिए कोडिंग आप कैसे करेंगे, प्लीज़ इनपुट योर नेम एज इट इज़ लिखेंगे और द टैग फॉर क्रिएटिंग दिस कंट्रोल इज इनपुट टैग. इनपुट टैग आपने लिया और उसके अंदर एट्रीब्यूट आप यूज़ कर रहे हैं टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट. टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट से क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा जिसके लिए आप एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं साइज इक्वल्स टू 40 एंड मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 30. साइज इक्वल्स टू 40 का क्या मतलब है कि इसकी जो विड्थ होगी वो इतनी विड्थ होगी कि आप 40 कैरेक्टर्स इनपुट कर सकते हैं. पर मैक्स लेंथ अगर आपने डिफाइन कर दी और मैक्स लेंथ में आप 30 डिफाइन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप इसमें इनपुट 30 कैरेक्टर्स ही कर पाएंगे. द नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ दिस इनपुट टैग इज नेम जिसमें आप इस पर्टिकुलर कंट्रोल का नेम असाइन करेंगे. तो इस तरह आप ये सिंगल लाइन टेक्स्ट एंट्री बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं. जैसे अगर हमें इसका कोड करना है तो हमें उतने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे. यहाँ पे 6 लाइन्स हैं और 6 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं. तो 6 टेक्स्ट बॉक्सेस के लिए यू हैव टू use 6 input tags with 6 type equals to text entries. तो वो आपने डाला, उसके बाद में ही आप ये 6 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट कर पाएंगे. अब अगर आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट एंट्री करनी है तो वो टेक्स्ट, उसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल नहीं बनाना है, उसके लिए आपको टेक्स्ट एरिया कंट्रोल बनाना है जो आप टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू बनाते हैं. जैसे कि टेक्स्ट एरिया आपका, ये आपका टैग हुआ टेक्स्ट एरिया, इसमें इसका एट्रीब्यूट नेम, मतलब इसको आपने कोई भी नेम दे दिया. नेम देने के बाद में कॉल से आप डिफाइन करते हैं टेक्स्ट एरिया की विड्थ और रो से आप डिफाइन करते हैं टेक्स्ट एरिया की हाइट और फाइनली इस टेक्स्ट एरिया का क्लोजिंग टैग आपने इंसर्ट कर दिया. अब सपोज जैसे आपका ये पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया प्रिंट करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, ये टेक्स्ट एरिया बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कोड लिखेंगे, आप कोड लिखेंगे टेक्स्ट एरिया नेम कॉल्स और इस टेक्स्ट एरिया के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आप लिखेंगे प्लीज़ एंटर योर कमेंट्स हियर. जो आपके इस टेक्स्ट एरिया में लिखा हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, उसको आप टेक्स्ट एरिया के स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में लिखेंगे तभी ये टेक्स्ट एरिया के बीच में आएगा. इस तरह आप टेक्स्ट एरिया कंट्रोल क्रिएट कर पाते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल इज रेडियो कंट्रोल. रेडियो कंट्रोल, रेडियो बटन जनरली आप तब बनाते हैं जब आपको कई चॉइसेस में से केवल एक चॉइस सेलेक्ट करनी होती है, सिंगल चॉइस सेलेक्ट करनी होती है तो आप रेडियो कंट्रोल्स बनाते हैं. जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स में आपने देखा होगा मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं तो वहाँ पे रेडियो कंट्रोल्स दिए हुए होते हैं. सिंगल चॉइस जब आपको सिलेक्ट करनी है तो आप ये रेडियो कंट्रोल यूज़ करते हैं. इस रेडियो कंट्रोल को बनाने के लिए भी द टैग इज सेम इनपुट बट द टाइप में आप जो वैल्यू डिफाइन करेंगे दैट वैल्यू इज रेडियो. अगर आपने रेडियो दिया तो ये रेडियो बटन क्रिएट होगा. तो ऊपर वाला जो आपका एक कोड है जैसे डू यू लाइक चॉकलेट, ये आपने एज इट इज लिख दिया. अब आप रेडियो बटन बनाएंगे तो रेडियो बटन के लिए आपने कोडिंग लिखी इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो नेम इक्वल्स टू चॉकलेट वैल्यू इक्वल्स टू यस. इसको आपने क्लोज किया और यहाँ पे यस लिख दिया जो आपके रेडियो कंट्रोल के बाद में यस लिखा है. सिमिलरली नो वाला जो रेडियो बटन है उसकी कोडिंग आपने नेक्स्ट लाइन में कर दी. तो इस तरह आप रेडियो बटन्स क्रिएट कर पाते हैं, रेडियो कंट्रोल्स क्रिएट कर पाते हैं. द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल दैट यू कैन इंसर्ट इन योर फॉर्म इज चेक बॉक्सेस. चेक बॉक्सेस जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये कई सारी चॉइसेस दी हुई हैं. इन चॉइसेस में से मल्टीपल चॉइसेस मतलब कई चॉइसेस आपको सिलेक्ट करनी है तो आप चेक बॉक्सेस बना रही हैं. आप देख रहे हैं स्क्वायर शेप में हर ऑप्शन के पहले एक स्क्वायर शेप बना हुआ है. दिस इज योर चेक बॉक्स जिसके लिए कोडिंग आप सेम टैग इनपुट से यूज़ करके टाइप में वैल्यू चेक बॉक्स डिफाइन करते हैं और उसका कोई पर्टिकुलर नेम आपने दे दिया और नेम देने के बाद में जो भी वैल्यू उसकी प्रिंट हो रही है चेक बॉक्स के बाद जैसे, तो आप इनपुट टैग के बाद में जैसे ऑटोज लिखा आपने, सेकेंड इनपुट चेक बॉक्स के बाद में आपने बिजनेस एंड फाइनेंस लिखा, बिजनेस एंड फाइनेंस जो आपका प्रिंट होके एज इट इज आ जाएगा. तो इस तरह आप चेक बॉक्सेस क्रिएट करते हैं अपने वेब पेज पे.
The next type of control in your form is menu, that is drop down list. ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आप जो, जैसे आपने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आप देख पा रहे हैं, सिलेक्ट अ कलर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है और नीचे आपके कई ऑप्शंस आ रहे हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पर्पल। तो इन ऑप्शंस के लिए आप कोड क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप टैग यूज करेंगे सेलेक्ट। उस सेलेक्ट टैग में आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का नेम देंगे, नेम आपने सपोज कलर दे दिया। फिर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के लिए आप ऑप्शन टैग यूज करेंगे। ऑप्शन टैग यूज किया तो आपने दिया फर्स्ट ऑप्शन, उस ऑप्शन टैग में सिलेक्ट का कलर, फिर इस ऑप्शन को क्लोज कर दिया इसके क्लोजिंग टैग से। फिर नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आप नया ऑप्शन टैग लेंगे जिसमें आप रेड लिख रहे हैं सेकंड ऑप्शन के लिए और ऑप्शन को क्लोज कर रहे हैं। तो ऐसे करके जितने भी ऑप्शंस आपके उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके आने हैं उतने ऑप्शन टैग आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और फाइनली सेलेक्ट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए ऑप्शन से पहले आपने सिलेक्ट स्टार्ट किया था और उसे क्लोज कब कर रहे हैं? जब आप सारे ऑप्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह आप अपने अपनी अपनी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली जो आपने प्रीवियस अपने स्लाइड में देखी थी। तो इस तरह आप अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल इन फॉर्म्स आर सबमिट एंड रीसेट बटन। सबमिट और रीसेट बटन, जनरली सबमिट टाइप ऑफ बटन जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आप जब भी फॉर्म सबमिट टाइप के बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो डेटा आपके सर्वर पे जा रहा है। और रीसेट पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने फॉर्म में जो भी एंट्रीज फिल करी हैं उनको आपको रीफिल करना है, मतलब प्रीवियस एंट्रीज को डिलीट करके नई एंट्रीज डालनी है। तो आप रीसेट टाइप बटन कंट्रोल पे क्लिक करेंगे। तो इस जैसे आपने यहाँ पे दिया इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू इक्वल्स टू ऑर्डर द पिज्ज़ा, मतलब ये जो वाला ये बटन है आपका ऑर्डर द पिज्ज़ा, ये आपका कौन से टाइप का बटन है? सबमिट टाइप का बटन। मतलब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सर्वर पे जाएगी वैल्यूज़। और अगर आप इनपुट टाइप रीसेट रीसेट टाइप का बटन बनाएंगे, जैसे आपने यहाँ ऊपर आपका बटन है क्लियर टू रीस्टार्ट, तो क्लियर टू रीस्टार्ट बटन पे आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी ऑप्शंस इस फॉर्म में पहले से सिलेक्ट करे हुए होंगे वो आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे और अब आप नए ऑप्शंस दोबारा चूज कर पाएंगे, फॉर्म को दोबारा भर पाएंगे और उसके बाद में फिर उसे सबमिट करेंगे। तो ये हुए आपके सबमिट और रीसेट बटन्स। इस तरह आप फॉर्म क्रिएट करते हैं अपने HTML में। थैंक यू सो मच।